एक ज़माना था जब कांग्रेसी कहा करते थे इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, और अब हालत ये हो गई है इन लोगों की 26 पार्टी के गठबंधन को मिलाकर कहा जा रहा है दिस इज़ इंडिया। तो टेक्निकली यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की इंडिया एक सिंगल लीडर से 26 पार्टियों में बढ़ चुकी है। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के प्यारे लीगल देशवासियों। उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट देवकांत बारुआ ने एक नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और उस समय के अपोजिशन ने इसे अपोज किया था। ये बात आज के जेन जी को पता होना चाहिए कि ये जो नारा था वो भारत के लोगों ने कांग्रेस से खुश होकर नहीं दिया था, ये नारा कांग्रेसियों ने ही उस टाइम दिया था। उस समय कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी और देश में उनकी सरकार चला करती थी, और आज 2023 में उनके पास 52 एमपीज हैं और वो विपक्ष में हैं। इससे पहले कांग्रेस के अलायंस को यूपीए कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविजन अलायंस। इसमें लेफ्ट और कांग्रेस की पार्टी थी, और दूसरी तरफ था एनडीए जो आज भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए में बीजेपी और अदर पार्टीज हैं। यूपीए ने 2004 से 2014 तक भारत में शासन किया है, सेंटर में इनकी सरकारें रही हैं, और 2014 से एनडीए की सरकार अब तक चलती आई है। और एक बार फिर ये दोनों अलायंस आमने सामने हैं 2024 के इलेक्शंस के लिए। लेकिन इस बार यूपीए का नाम बदल के रख दिया है इंडिया। बंगाल में लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यहाँ पे फुल फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है। तो समझाने की इसमें बात ही क्या है सर? इंडिया के फुल फॉर्म के साथ समझा दीजिए। देखिए, आप मेरा इम्तहान तो लेनी, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। क्या आपको पता है? मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मेहरबानी करके जरा पहले वो बीजेपी का फुल फॉर्म बताएं तो मैं आपको पता है सर इंडिया का फुल फॉर्म? अरे जवाब दे दिया ना मैंने कि मुझे पता है। अच्छा सर, क्या आपको इंडिया का फुल फॉर्म पता है जो गठबंधन बना है? आप समझते हैं? नहीं, मैं आपसे गाँव में जानना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। आप चलिए इस निकलिए, गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। निकलिए ना। नहीं, मैं फिजिक्स में एमएससी पीएचडी करके आया हूँ, आपकी तरह नहीं, नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए? पार्लियामेंट में आप आते हैं। विपक्ष का जो गठबंधन बना है उसका नाम टीम इंडिया रखा गया। क्या आप इंडिया के नाम बता पाएंगे कि नाम क्या रखा? इंडिया का नाम आपके सामने हुआ है, देखिए। और टीम इंडिया मतलब भारत। तो भारत के लिए देखिए वो टीम इंडिया बन। और दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें अब पहले से ज़्यादा 36 पार्टी हो चुकी है। इंडिया जिसे पहले यूपीए कहा जाता था उसमें ज़्यादातर पार्टीज वो है जो किसी समय कांग्रेस के लिए ही काम किया करती थी, और अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वो पार्टी से अलग हो गई। फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी ये अलग हुई और इन्होंने टीएमसी शुरू किया। शरद पवार ये अलग हुए और इन्होंने एनसीपी शुरू की, और अब ये उसी मान सम्मान को बचाने के लिए फिर एक साथ आ रहे हैं। और पॉलिटिक्स में मान सम्मान का मतलब होता है कुर्सी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ नाम को बदला गया है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार एक साथ आ रहे हैं। ये ट्रायल 2019 में भी हो चुका था, जिसे उस समय महागठबंधन कहा गया था, और एनडीए को उस समय 2019 के चुनाव में 352 सीट्स मिली थी, और वहीं दूसरी तरफ यूपीए को 91 सीट्स मिली थी। ये सभी पार्टीज डायनेस्टिक पार्टीज हैं, और 2014 से पहले इन पार्टीज का शासन चला करता था, या तो राज्य में या फिर सेंटर में। अभी भी कुछ पार्टीज हैं जिनका शासन कुछ राज्यों पे है। तो 2014 से पहले अगर आप देखते तो आपको लगता है कि भारतीय जो राजनीति है वो परिवारवाद पे टिका हुआ है। तो हो सकता है इन्होंने जो अपना अलायंस का नाम रखा है इंडिया, शायद इसी माइंडसेट के कारण रखा हो। लेकिन इस अलायंस में एक पार्टी ऐसी है, एक नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद से नहीं आए हैं। उन्होंने अपने दम पे अपने पार्टी को खड़ा किया है, और आज वो पार्टी भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है, और भारत के 2 राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और ना उनकी सपोर्ट करेंगे। बच्चों की कसम, गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार बना चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के बिजली बिल माफ करने का फैसला किया था जो उनके साथ बिजली के बड़े दामों के खिलाफ धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए। ऐसे लोगों की संख्या करीब 24,000 है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा,
पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। हम गधे हैं। इनमें से कई लीडर्स बेल पर हैं या फिर उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की जांच चली रही है किसी घोटाले के संबंध में। और 2004 से 2014 तक जब इनकी सरकारें थी, यूपीए का शासन था, तब न्यूज़ में दो चीज़ बहुत कॉमन हुआ करती थी, एक बम ब्लास्ट और दूसरा घोटाला। और 2014 के बाद से ये सब बंद हो गया है। शायद यही कारण है कि लोगों ने 2019 में एनडीए को 2014 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सीटें दी थी। और एक बार फिर अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव में ये दोनों अलायंस आमने सामने हैं। देखने वाली बात होगी क्या एनडीए अपनी जीत के रथ को कंटिन्यू कर पाएगी या फिर यूपीए वापस सरकार में आती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।